तो मेरी खुद की स्टोरी है यही है कि फर्स्ट अटेम्प्ट मेरा क्लियर नहीं हुआ था, तो उसके बाद काफ़ी डिमोटिवेशन था। मेरी फ्रेंड का हो गया, मेरा नहीं हुआ। तो वो था, लेकिन सर से हम लोग हमेशा ये था कि हम लोग कोचिंग आते थे, तो जब हम अपने कॉम्पिटिटर्स को देखते हैं ना, तो हमारा मोटिवेशन और बूस्ट होता है। Hello everyone, the lady who is sitting next to me, very industrious and has been shortlisted as professional officer through IBPS. She's very talented and I can say कि the candidate who has been shortlisted for professional officer in her very fast second attempt, दूसरे ही अटेम्प्ट में झंडा गाड़ दिया है सोनाली दयाल ने और इनका प्रोफेसरी ऑफिसर में हुआ है। फिलहाल हम ज़्यादा बात ना करते हुए आप सारे लोगों को डायरेक्ट जस्ट स्विच टू द सोनाली. Just say something about you. Okay, hello everyone. I am Sonali Dayal. तो I will start with introducing myself. तो शुरुआत तो ऐसे ही हुई थी कि I am a basic graduate and then I've done MBA with specialization in HR और उसके बाद फिर banking की preparation. So last year I completed my MBA and after that I came here. तो फिर ये बैंकिंग का सिलसिला शुरू हुआ। तो शुरुआत हुई थी लास्ट ईयर के पेपर से, जहाँ एग्जामिनेशन से 1 महीने पहले मैंने कोचिंग ज्वाइन की थी और 1 महीने के अंदर अंदर ही काफ़ी अच्छा मेरा कॉन्फिडेंस था। फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे सर ने मुझे मोटिवेट बहुत ज़्यादा किया है कि तुम मुझे 4 महीने दे दो एंड यू विल बी लाइक जो तुम चाहती हो वो हो जाएगा। तो उसी दिन से मेरी प्रिपरेशन शुरू हुई है और वो मैंने अपनी प्रिपरेशन के थ्रू आउट देखा भी है। तो फर्स्ट अटेम्प्ट थे जिसमें मेरे प्री क्लियर हुए थे, बट अनफॉर्चुनेटली मेंस नहीं हो पाए थे एंड देन इस साल मैं यहाँ हूँ एज अ पीओ। एज अ पीओ फाइनली आप देख सकते हैं कि किस तरीके की मुस्कुराहट इनके चेहरे से निखर के सामने आ रही है. आई दिस अ बेसिक क्वेश्चन आई एम जस्ट गोइंग टू आस्क टू यू कि सोनाली, हाउ आर यू फीलिंग? सो वर्ड्स तो अभी बिल्कुल भी नहीं है ये बताने के लिए कि काफ़ी अच्छा लग रहा है कि 1 अप्रैल से जस्ट पहले 31 मार्च को मैं बिल्कुल बेरोजगार थी और आज यस. मतलब इतनी बड़ी जॉब है, सारे लोग इतना प्राउड फील कर रहे हैं। वो फीलिंग मैं डिस्क्राइब नहीं कर सकती। बहुत बहुत अच्छा है वो। अच्छा Sonali, you started just taking the graduation in MBA sector, and after completing your MBA, why did you just go for the banking sector? What was the exact psychological reason behind that? Why you started preparation? ऑनेस्टली MBA हमेशा से मेरा एक मोटिव रहा था कि ग्रेजुएशन के बाद जस्ट एक जॉब करना तो इम्पॉसिबल ही था। MBA का मोटिव हमेशा मेरा था कि पर्सनालिटी डेवलपमेंट एक गोल था। MBA का एक प्लेटफॉर्म मिलेगा जहाँ पे मुझे लोगों से इंटरेक्ट करना मिलेगा। और बैंकिंग की बात करूँ तो हमेशा ये एम रहा है कि मुझे बैंकिंग सेक्टर में ही जाना है, बिकॉज सर मेरे फादर हाँ बैंक में हैं, तो वो मेरा हमेशा से इंस्पिरेशन रहा है। तो And recently, one of the friend of you यस सर, यस सर। also selected. मतलब जिस दिन मैंने कोचिंग में एंटर किया है मेरी वो फ्रेंड उसी दिन उसका सिलेक्शन हुआ था। तो एक होता है कि मेरे साथ वाले लोग यहाँ पे पहुंचे हैं, तो वो भी एक बहुत बड़ी मोटिवेशन रही है। और What whom would you like to just give them? There are many of the personality who have been surrounded by you, and हर कोई इंसान के लाइफ में बहुत सारे लोग होते हैं उसको कदम कदम पे बूस्ट करने के लिए. Definitely आपने when you started your preparation from the beginning till to then where you are standing now, बहुत सारे ऐसे पड़ाव आए. मुझे पता है कि पहला अटेम्प्ट आपने दिया, प्री निकला लेकिन मेंस नहीं निकला. यू आर वेरी डिमोटिवेटेड एंड वन ऑफ द फ्रेंड ऑफ यू गॉट सेलेक्टेड फॉर द इंटरव्यू. सो आई थिंक अच्छा एक चीज़ और है, आपने अभी रितिका का इंटरव्यू देखा होगा. दोनों बोथ द कैंडिडेट्स वर बैचमेट और दोनों की दोनों एक ही बैच में आते थे. क्या जब बहुत सारे बच्चे होते हैं जो डिमोटिवेट हो जाते हैं, सिलेक्शन का बहुत बड़ा प्रोसेस है. उस प्रोसेस में एक चीज जो है जो कॉमन है वो डिमोटिवेशन एंड मोटिवेशन. हाउ यू जस्ट केम थ्रू दैट? तो मेरी खुद की स्टोरी है यही है कि फर्स्ट अटेम्प्ट मेरा क्लियर नहीं हुआ था, तो उसके बाद काफ़ी डिमोटिवेशन था। मेरी फ्रेंड का हो गया, मेरा नहीं हुआ। तो वो था, लेकिन सर से हम लोग हमेशा ये था कि हम लोग कोचिंग आते थे, तो जब हम अपने कॉम्पिटिटर्स को देखते हैं ना, तो हमारा मोटिवेशन और बूस्ट होता है, हमेशा बूस्ट होता है। तो कभी भी ये सोचना कि नहीं होगा, नहीं हो पाएगा, ये तो गलत है। और ऑब्वियसली जितने मेरे फादर, मेरी मदर, मेरा ये जो इंस्टीट्यूट है, मेरे फ्रेंड्स, सबका यही था कि तुम करो,
हो जाएगा, हमें पता है कि हो जाएगा। तो मोटिवेशन बहुत ज़रूरी है, कभी भी ये फील मत करो कि नहीं होगा, होगा, एक ना एक दिन तो होगा। इट्स अ प्रोसेस, इट्स अ होल प्रोसेस जिसके थ्रू सबको जाना पड़ता है और फेलियर्स देखने ही पड़ते हैं। फेलियर, ये मतलब वन थिंग यू मस्ट कीप इन योर माइंड कि फेलियर आपको प्यारे बच्चों देखना ही पड़ेगा, और बिना फेलियर देखे और वैसे भी बिना सफलता के सफलता का स्वाद मज़ा नहीं देता है, तो वो आपको चखना पड़ेगा। अच्छा, क्या मैसेज आप डिलीवर करोगे सारे स्टूडेंट्स को? मैं तो यही मैसेज डिलीवर करूँगी कि जैसे सर बोल रहे हैं कि सफलता का स्वाद तभी पता चलता है जब हम फेलियर्स देखते हैं। तो ऑब्वियस है ये कि जब फेलियर्स के बाद जब ये सक्सेस मिलती है तो वो बहुत, उसका जो लेवल होता है वो एक्सट्रीम होता है, उसकी वैल्यू पता चलती है हमें अपने सक्सेस की। तो प्लीज़ आप लोग कंटिन्यू रखिएगा, कंसिस्टेंट रहिएगा, अपने मॉक्स वगैरह देना हमेशा, और किसी इंस्टीट्यूट से जुड़े हो तो प्लीज़ जुड़े रहो और अपने आसपास के कॉम्पिटिटर्स के बीच रहो, तो ही आपको रियल कंपटीशन पता चलता है कि हमें आगे एग्जैक्टली क्या करना है, हमें इनसे आगे निकलना है। ये चीज़ें होती हैं। सो प्लीज़ कैरी ऑन, कीप ऑन. Very nice, Sonali. Sonali, I'm very happy that you are sitting next to me, and I'm just reminding the day when when you used to come to me and sir नहीं होगा, sir हो नहीं सकता है, and I was in the right direction कि होगा. And one more thing which I'd like to give deliver the message to you all. प्यारे बच्चों, इस बार का IBPS PU का जो इंटरव्यू हुआ है उसमें सोनाली was the first lady who had got the maximum marks. आप अपने मार्क्स बता दीजिए, कितने मार्क्स आपको मिला था इस बार इंटरव्यू में? सर मुझे इस बार इंटरव्यू में 85 मिले थे. 85. वेरी नाइस मार्क्स है. सोनाली, क्या सारे जितने भी व्यूअर्स आपको देख रहे हैं, चलिए आज आप लोगों का फेलिसिटेशन हुआ था और बहुत ही एक ग्रैंड लेवल पे फेलिसिटेशन हुआ था, और हजारों की तालियों के बीच में आप सारे लोगों को, मतलब कैसा वो फीलिंग था, उसके बारे में? सर अगर मैं कहूँ तो लाइफ में सबसे ज़्यादा रिस्पेक्ट अगर कभी मिली है तो वो आज ही मिली है. तो सर भी हमेशा कहते हैं कि तुम लोगों ने ये कमाया है. तो यस, ये हम लोग की कमाई है भाई, यही कमाई है, कोचिंग वालों की कमाई यही होती है, बाकी कुछ नहीं होती है. तो सर ये बहुत अच्छा था. शायद जॉब मिलने से ज़्यादा अच्छा ये होता है कि लोग हमें जान रहे हैं, हमें हमारा यस, यू कंटिन्यू. यस, कि लोग हमें जान रहे हैं और हमारे लिए इतना अच्छा फील कर रहे हैं, हमारे लिए तालियां बज रही हैं, तो ये बहुत बड़ी बात थी. बहुत अच्छा एक पूरा एनवायरनमेंट था. अच्छा सोनाली, वन ऑफ द क्वेश्चन आई लाइक टू आस्क टू यू व्हाइल टेकिंग द इंटरव्यू, when I was just taking the mock of you and interview panel was sitting next to me, you started crying. And there was very funny incident happened. What was the reason? I just want to convey the message to each and everyone. It was like कि मेरा जो मॉक इंटरव्यू हुआ था वो अच्छा हुआ था, और सर बोल रहे थे कि इंटरव्यू आपका अच्छा हुआ, और वो पहली बार था. सुबह मॉर्निंग में मेरे पास सर का मैसेज आया कि सोनाली यू विल हैव टू कम फॉर द मॉक इंटरव्यू. तो उसके बाद जब मैं इंटरव्यू में आई, बार बार सर सोनाली बोल रहे थे. इट वाज द फर्स्ट टाइम कि सर ने मुझे मेरे नाम से बुलाया था. इससे पहले सर मेरा नाम कभी सर ने मेरा नाम पूछा नहीं, बाय फेस तो जानते थे, बट कभी सोनाली बोल के उन्होंने मुझे कभी एड्रेस नहीं किया था. तो इट वाज लाइक वो एक इमोशनल मोमेंट था. खुशी थी कि सर ने पहली बार मुझे मेरे नाम से बुलाया. ये आपकी कमाई थी, और मैं चाहता हूँ कि प्यारे बच्चों, देखो दुनिया का कोई भी टीचर होता है ना, उसका गुरूर उसका स्टूडेंट होता है, और अगर इतने शानदार बच्चे किसी टीचर की लाइफ में हो तो मुझे लगता है वो टीचर इस धरती का सबसे खुशनसीब टीचर होगा, जहाँ पे एक अनकंडीशनल लव होता है, एक इन्फैचुएशन होता है एक टीचर का स्टूडेंट के प्रति और स्टूडेंट का एक टीचर के प्रति. तो ये आप सारे लोगों की मेहनत थी, और ये आप लोगों की वजह से संभव हो पाए. माँ बाप का आशीर्वाद था, उनकी दुआएं आप लोगों के साथ थी, और ओनली बिकॉज ऑफ दैट एंड योर कंसिस्टेंसी एंड द हार्ड वर्क यू गॉट सेलेक्टेड. एंड बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं हैं. और जाते जाते मैं एक मैसेज और पूछना चाहूँगा, नेक्स्ट टारगेट क्या है? मेरा अभी तो नेक्स्ट टारगेट यही है कि मेरा जो कोर HR है मैं उसमें उस फील्ड में जाना चाहूँगी, बट पहले जो मुझे मिला है उसको अपना 100% देना चाहूँगी. चलिए, डेफिनेटली ईश्वर करे आप इसी तरीके से सफलता के हर पायदान को चूमती रहें. बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं हैं हमारी तरफ से, सिलेक्शन अड्डा की तरफ से. आप सारे लोग को भी ढेर सारी शुभकामनाएं, और आपको भी ढेर सारा कॉन्ग्रेचुलेशन. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू.